तो हेलो डियर, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 7.3 का 2 नंबर का 2 नंबर लाए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है, कि क्या क्वेश्चन दिया कि निम्न में से के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु इसका क्या हो, ताकि तीनों बिंदु इसका क्या हो, संरेखी हो। हम लोग संरेखी जाने हैं कि जब कोई त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो इसका क्षेत्रफल ये होगा। तब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज लेंगे तो कम होगा, फिर लेते रहेंगे तो क्या होगा, फिर कम होगा। कम होते होते क्या हो जाएगा, कभी भी तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, एक ही रेखा में हो जाएगा। तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, एक ही रेखा में हो जाएगा। त्रिभुज का संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब एक ही रेखा में तीनों बिंदु होगा तो उसका क्षेत्रफल कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। क्योंकि हम लोग छोटा करते 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 कभी तीनों बिंदु क्या आ जाएंगे, एक ही रेखा में जाएंगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा जीरो। संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो। जीरो होता है। तो हम लोग को के का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, अब जो यहाँ हम लोग चलो क्या करते हैं, माना शीर्ष। देखो ए बराबर क्या है बच्चों, 8,1। 8,1। बी बिंदु क्या है, के -4 तथा सी बिंदु क्या है, 2,-5। 2,-5। अब हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं x1, इसको x1 y1, x2 y2, इसको बोलते हैं x3 y3। पहले वाले को देखो, पहले वाले को बोलते हैं x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, तीसरे वाले को x3 y3। x1 y1 जो y को भी लेके साथ में हम लोग को चलना है, समझे? तो अब ये तो हम लोग को मालूम है कि अब हम लोग को क्या लिखाना है, संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल। संरेखी संरेखी त्रिभुज का क्या बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जीरो होता है। संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो। अब तुम लोग जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/। तो तुम लोग को ट्रिक के माध्यम से याद रखने के लिए हम बताए थे क्या। तो ट्रिक के माध्यम से जब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट क्या, y माइनस y, प्लस में क्या x, फिर ब्रैकेट क्या y माइनस y, फिर प्लस में क्या x, फिर ब्रैकेट y माइनस y, क्या ये बताए थे, बराबर जीरो। अब तुम लोग जानते हो, तुम लोग को x वाले में क्या लगाने बोले थे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें क्या बोले थे, पहला वाला में 23 31 12। तो देखो इसमें 23, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 31, फिर क्या हो जाएगा 12। तुम लोग को हम ये बताए थे क्या। अब इसमें हम लोग मान में डालेंगे, देखो 1/2। अब जो x1 कितना है बच्चों, 8 है, ब्रैकेट y2 कितना है -4, माइनस है तो माइनस। y3 कितना है बच्चों, देखो माइनस और संख्या का माइनस और फार्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। प्लस x2 कितना है, x2 कितना है k, ब्रैकेट y3 कितना है -5, माइनस y1 कितना है बच्चों 1 है, ब्रैकेट 1, प्लस x3 कितना है बच्चों 2, ब्रैकेट y1 कितना है, y1 कितना है 1 है, माइनस y2 कितना है माइनस, तो संख्या का माइनस फार्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, +4 क्या बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, 1/2 अब जो 8 ब्रैकेट, अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5 में क्या जाएगा, 1 प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में। अब प्लस है तो प्लस, अब के है तो के, अब जो माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6, लेकिन चिन्ह किस माइनस में रहेगा 6। अब क्या प्लस है तो प्लस 2, 1 और 4 5 बराबर 0। अब 1/2, अब जो 8 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 8। अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो k गुना 6 करेंगे तो क्या होगा 6k, प्लस 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 तो प्लस ही होगा, 2 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 5 दूनी 10 बराबर 0। अब 10 प्लस में है, 8 भी किसमें है प्लस में, तो प्लस में है तो 10 और 8 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। अब माइनस में कितना 6 के बराबर 0 क्या। अब तो इधर यानी 1/2 इधर इसके साथ किसमें है, गुना में है, उधर जाएगा किसमें होगा घटे में। तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 के बराबर क्या हो जाएगा 0 इधर गुना में, इधर आएगा किसमें हो जाएगा बटे में। तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 के बराबर क्या 0। अब तो इधर 18 इधर किसमें है प्लस में है, जब बराबर के देगा किसमें होगा माइनस में। तो -6 के बराबर
18, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो दोनों माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब जो 6 के साथ गुना में उधर जाएगा, उसमें होगा बच्चों बटे में, तो 18 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 कम 6, 6 या 18, तो k का मान कितना प्राप्त हो गया 3, k का मान कितना निकल गया 3। तो आप लोग देख सकते हैं, यानी हम लोग को k का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, हम लोग k का मान ज्ञात कर लिए। अगर आप लोग को जहाँ नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और भी इसको बेहतर तरीके से आप लोग को समझा सकूँ। तो यहीं तक मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।